फ्रेंड्स, पता मैं बहुत 3-4 दिन से कुछ भी नहीं आ रही, यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं आ रही। मेरी तबीयत बराबर नहीं रहती। 4 दिन से हो गया, मुझे बराबर फीवर है, बहुत तेज बुखार रहता है। समझ में नहीं आता कैसे बुखार रहता है। और ऊपर से बोलते ही प्रेगनेंसी टाइम में दवा नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। शरीर मतलब बाहर से नहीं दिख रहा कि शरीर में कोई तकलीफ है मेरे, बट मैं अंदर से बिल्कुल टूटती जा रही हूँ। इस तरह हो रहा है। बस मुझे लग रहा है ना, मेरे 20 दिन 25 दिन कैसे ना कैसे यहाँ के गुजर जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। जिस टाइम मुझे घर वालों की ज़रूरत है ना, जिस पल में, उस पल में मेरे साथ कोई नहीं है। यही बुरा वक्त इंसान का दिखाता है कौन अपना है कौन पराया है। अभी तक के तो बुरे वक्त में पैसे के लिए कोई साथ नहीं देता था, बट आज जब मुझे इंसान की ज़रूरत है, जो इंसान मेरे साथ नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी है। पहले की जनरेशन में आज की जनरेशन में बहुत डिफरेंट होता है, बट समझने के लिए कोई तैयारी नहीं है। सब कहते हैं हमारे बच्चे नॉर्मल हो जाते थे, ये है वो, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हम काम करते जाते। खेत में गेहूं काटते काटते लोगों के बच्चे हो जाते थे, गोबर डालते डालते बच्चे हो जाते। अरे आज की जनरेशन में देखो, तुम पहले कितना दूध घी खाते थे, दिन भर काम करते। आज के बच्चे दूध घी भी तो नहीं खाते। मैं खुद नहीं खाती, मैं एक एग्जाम्पल खुद हूँ कि मैं दूध घी नहीं खाती। मेरे कमर में इतना ज़्यादा पेन है, और पूरा घर लीपने के लिए पड़ा हुआ था, पूरा घर लिपने पोतने के लिए आज पड़ा हुआ था। पूरा ये 3 कमरे बचे, एक ये मेरा और एक ये और एक ये, तीनों लिपने पोतने के लिए बचे। आज मैंने सब जगह लिपा पोता। मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा देर बैठने के लिए भी मना किया, ज़्यादा देर खड़े होने के लिए भी मना किया, चलने के लिए भी ज़्यादा मना किया। मतलब रूटीन बना के रहना है आपको, कि जैसे कुछ घंटे आपको बैठना है, कुछ घंटे आपको लेटना है, कुछ घंटे आपको चलना फिरना टहलना है। और मैंने कम से कम 4 घंटे में, 4.5 घंटे में मैंने लीपा पोता घर, धीरे 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 धीरे, क्योंकि मेरे हाथ पैर नहीं बराबर चल रहे थे। घर बहुत गंदा पड़ा था, बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हुआ था घर पूरा, तो वो भी मुझे करना था, क्योंकि कोई करने वाला घर में नहीं है। एक नंद की शादी होगी जिसका सपोर्ट कभी नहीं मिला, बड़ी वाली का, छोटी वाली का थोड़ा बहुत मिला था, तो वो भी डिफरेंट है। अब आज के टाइम में सब कोई नहीं है किसी का जिस पे मैं इतना लगता था कि करेगी। आज जब मुझे मेरी ज़रूरत के वक्त में नहीं है। मेरी ननद है, नंद जहाँ शादी हुई मेरी नंद की, तो उनकी जो सगी नंद है, तो उनके बच्चा होना है, तो वो इस बार इलाहाबाद में इस बार है। उनका पहला बेबी गांव में ही हुआ था, दूसरा बेबी वो इलाहाबाद में कर रही, तो इलाहाबाद में छोटी वाली को बुला लिया। अब आप यहाँ पे बताइए कि गलत है कि सही है। मतलब उनको पहला अपना परिवार देखना चाहिए था मेरे सास ससुर को, तो बट उन्होंने अपनी लड़की बेटी का पहले देखा। उनकी बेटी भी तो जा सकती थी। तुम तो भाभी हो, तुम तो जा सकती थी, तुम्हारी सगी नंद है। और बोल रही थी एग्ज़ाम है, मेरे एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ गई, तो अब चली जाओ ना, छोटी वाली को भेज दो। जब तुम्हारी भाभी को, सगी भाभी को, मुझे इतनी तकलीफ़ है, तुम भी तो उनकी भाभी हो, तुम जा सकती हो। पर नहीं भेजने के, 2 हफ्ते हो गए हुए। कोई अगर मुझे खाना खाने के लिए टाइम पे बोला डॉक्टर ने, मैं जब बनाऊंगी टाइम पे तभी खा पाऊंगी, तो कैसे ना कैसे करके सुबह जल्दी से नहाती हूँ, झाड़ू, गांव में पोतना पड़ता, लीपना पोतना पड़ता है पर डे, रसोई को, और चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, वो सब उसमें भी समय लगता है, जले हुए बर्तन मांजने पड़ते हैं। बुखार रहता है, 4 दिन से कंटिन्यू बुखार है मुझे बुखार रहा था। मैं नहा के खाना बनाती हूँ, खाना धीरे धीरे खाना बना के फ्री होती हूँ, खाना भी नहीं खाती और लेट जाती हूँ, क्योंकि शरीर में जितना थोड़ी बहुत 2-4 और खाना खाती हूँ, 2-4 निवाले मेरे पेट में जाते हैं, उसकी थोड़ी सी एनर्जी होती है, तो उतना तो मैं उसका काम कर देती हूँ, फिर बिस्तर में लग जाती हूँ। मैंने आज कैसे न कैसे घर को लीपा पोता, क्योंकि बहुत गंदा पड़ा था। कोई भी आ जाए, कोई क्या कहेगा कितना गंदा घर पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं करने वाला। बस मेरे दिन कट जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तुम बाद में आओगे तो क्या मतलब, जब तुम अभी शुरुआत में तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो तुम बाद में क्या करोगे। सास खाना खाती जिस थाली में, छोटा देवर, मेरा देवर जिस थाली में खाना खाता है, तो सास अपना और छोटे देवर का बर्तन लेके धुल देती है थाली, और बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मुझे पता है कि तुम बाहर का काम कर रहे हो, जानवरों का काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर काम है, बट जब तुम्हें पता है कि उसकी तबीयत खराब, उनको लगता है कि ये खाना बना रही तो ये ठीक है, लेटी रहती हो तो उन्हें लगता है कि सोती है, रहती है पड़ी, पर उन्हें ये पता नहीं है कि उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे को खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता। मैं 1 रोटी में पूरा दिन रही आती हूँ, शाम को खाया तो खाया, 1 रोटी खाई वो भी उल्टी हो जाती है मुझे बराबर।
किसी दिन नहीं होती क्योंकि तवा चल रही है कि उल्टियाँ ना हो, किसी दिन नहीं होती, नहीं तो हो जाती है। आज मैं कई बार उल्टियाँ वोमिट हो गया मुझे। मुझे भी तकलीफ होती है यार, मैं कोई इंसान नहीं हूँ क्या कि मुझे तकलीफ नहीं होती? कोई समझने वाला नहीं है। कल मुझे कसम से कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं अबॉर्शन करा लूँ। मुझे ऐसा लग रहा था, जिस मतलब इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें हैं, तो कसम से ऐसा लग रहा था कि अबॉर्शन करा लूँ। बट मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रखना है। मैं नहीं रुकूंगी ज़्यादा दिन। मुझे पता है कि मैं यहाँ अच्छे से नहीं रह पाऊंगी। अब सोचिए, यहाँ से बाजार दूर है। अगर आप बाजार गए हैं, जानते कुछ खाती नहीं है, कुछ खाती पीती नहीं है, खाना अगर गए तो मुझे उम्मीद लगी रहती है कि अगर कोई गया है घर से तो आएगा तो कुछ लेके आएगा। 10 रुपए की कोई सब्जी तक नहीं लेके आता कि खाने के लिए सब्जी तक लेके कोई आ सके, कि वो खाना नहीं खाती कुछ खा लेगी, तो कोई नहीं लाता। अपना पराया सब कोई समझता है। हम पराए घर की लड़के हैं, इसलिए कोई नहीं समझता अपना हमें। मेरे बुखार अभी मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना। मैंने हस्बैंड से बात की, बहुत रोई हस्बैंड से फ़ोन करके। बोले थे बस 20 दिन कैसे ना कैसे काट ले, 25 दिन, 3 हफ्ते की बात और है, बस कट जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँ हस्बैंड के पास। इतना तेज बुखार हो रखा ना। और आप मेरे फेस को देख के बताइए कि मेरी तबीयत खराब है कि नहीं है। उनको लगता है कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है। मैं हिम्मत करके कैसे ना कैसे सुबह उठ के खाना बनाती हूँ। अब आप बोलेंगे कि अगर इतनी हिम्मत है खाना बनाने की, तबीयत कैसे कर? मैं पता किस मजबूरी से खाना बनाती हूँ कि मुझे खाना खाना है अपने बच्चे के लिए समय पे। मेरे समय के साथ वैसे भी वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो खाना खाने के लिए जो भी 2 निकाल जाती है, तो अगर उसके लिए मुझे बनाने पड़ेगा, तो मैं धीरे धीरे कैसे ना कैसे करके खाना बनाती हूँ। और अगर मैं कोई काम करती हूँ ना, तो क्या क्या आवाज़ आएगी, ऐसे से ऐसे ये काम ना कर लेती। अरे मैं इतना ही कर रही हूँ, तुम ये शुक्र मनाओ कि मैं इतना ही कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं बोलेंगी तबीयत ठीक है, कोई आएगा तो तबीयत ठीक है, क्या बोलूँ कि तकलीफ़ है, तुम कर दोगे क्या मेरा? बोल देती हूँ ठीक है तबीयत। किसी को नहीं बताती तकलीफ़ अपनी कि ये परेशानी। रात को पेट में हाथ नहीं जाता, अपने हाथ से पेट में, कमर में, अपने हाथ से दवा लगाती हूँ। कमर में दर्द होता है, जितना मुझसे हाथ पहुँच जाता है। पता नहीं आज थोड़ी सी सूजन सी आ गई है पीछे, रील में जो होती है हड्डी, उसमें सूजन सी है। पता नहीं थोड़ा सा हाथ पहुँच रहा था, थोड़ा सा दोपहर को लगाया था, तो अभी फिर तकलीफ़ हो रही थी, तो फिर मैंने लगाया वैसे ही। मैं लेट जाऊंगी, फिर आएंगे पूछेंगे खाना खाना है, तो मेरे खाना खाना ही नहीं, क्या खाऊं जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरहर की दाल बनाई है, तो दाल छोड़ के कुछ है नहीं। आलू रखे हैं, दाल है बस। आलू अच्छे नहीं लगते, घिन सी हो गई कि आलू बिल्कुल पसंद नहीं आते। दाल गरम करती खाती हूँ तो पेट में जलन होती है मेरे अरहर की दाल खाने से, और गरम भी होती है। गरम चीज़ें खाने के लिए भी मना की हैं।